मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बंडिया में देवाधिदेव महादेव और प्रभु श्री राम भक्त बजरंगबली की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है। यहाँ के मंदिर, तीर्थ स्थल और धार्मिक केंद्र केवल श्रद्धा के प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और सनातन मूल्यों के संवाहक भी है। इन धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित और सशक्त रूप में पहुंचाया जाए। खटीमा के बग्घा चौवन में आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने छोलिया और थारू सांस्कृतिक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को नई दिशा दी है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति देने का भरोसा भी दिलाया। खटीमा में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लाभार्थियों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान धामी ने गर्भवती महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की, वहीं मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खटीमा में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सरकार और जनता के बीच संवाद को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, युवाओं, वरिष्ठ जनों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से मिले स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से वो अभिभूत है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं से लाभान्वित स्वयं सहायता समूह की बहनों से आत्मीय संवाद किया और उनके अनुभवों को विस्तार से जाना। इस अवसर पर ग्रामोत्थान परियोजना के तहत संचालित दीदी कैफे का शुभारंभ भी किया गया, जो महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी सौंपे और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। देहरादून हत्याकांड पर सीएम धामी ने सख्त संदेश दिया है कि कानून तोड़ने वालों को कड़ा दंड दिया जाएगा। देहरादून में युवक की हत्या के बाद हुए बवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली जिहादी और हिंसक मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कल देहरादून में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे, उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और धामी सरकार का संदेश साफ है, उत्तराखंड में अशांति फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देख सकते हैं MK न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook, Instagram, X और वेबसाइट www.mknews.com पर।